हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो आपके आज सामने चित्र है, उसको देखिए। इसमें लिखा हुआ है ओपन हार्ट फर्नेस। ये एक प्रोसेस भी होता है, इसलिए से ओपन हार्ट प्रोसेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपके लिए छोटे छोटे 4 क्वेश्चन देता हूँ। इसमें इसका खोज किसने किया, सबसे पहले इसका खोज किसने किया था और कौन सा स्थिति में इसका शुभारंभ या इसका खोज होने के बाद सबसे पहले स्टील कब बनाया गया। अगला है, इसमें इस फर्नेस के अंदर पिघलने के लिए कौन सा मेटल को इसके अंदर, ये हर्थ के अंदर डाला जाता है। नेक्स्ट है, इसके ऑक्सीडेशन करने के लिए कौन सा धातु या पदार्थ मिलाया जाता है, या कौन सा धातु को मिलाते हैं इसमें ताकि वो तेज ऑक्सीडेशन हो। और नंबर 4 एक और क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन आता है, इस प्रोसेस के द्वारा कौन सा मेटल को बनाया जाता है। तो आपने सुन लिया होगा 4 क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए, तो अब हम देखेंगे कि ये जो फर्नेस है इसमें प्रोसेस कैसे किया जाता है, किस तरीके से करते हैं। वैसे तो आपको ये बहुत मुश्किल काम दिख रहा होगा कि किस टाइप से फर्नेस है, ये हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन आपको जब मैं समझाऊंगा तो आप बोलेंगे, खुद ही बोलेंगे कि ये तो बहुत ही आसान है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम छोटे छोटे चीज के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। सबसे पहले आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो आप देख रहे हैं ये 8 वाल्व है। वाल्व जानते हैं ना किसे कहते हैं। आप इसे गेट वाल्व या ग्लोब वाल्व, जिस टाइप के वाल्व होते हैं, ये एक प्रकार की वाल्व होता है जिसको हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे हम पानी के टैप को बंद चालू करते हैं, इसी प्रकार से इसे हम एडजस्ट करके क्लोज ओपन कर सकते हैं। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो वाल्व हो गए इसमें। ठीक है, ये हमने अच्छे से समझ लिया। अब देखिए आगे क्या है। यहाँ से आपको पाइपलाइन दिख रहा है और ये जो है ये आपको रीफैक्ट्री मेटल, मतलब फायर ब्रिक्स के बने हुए, ईंटे के बने हुए, ऐसा बड़े बड़े चैम्बर बना हुआ है ये 4। तो इसमें आपको एक में आपको हॉट एयर छोड़ना है और एक में आपको गैस छोड़ना है। तो एयर जो है, एयर मतलब उसमें ऑक्सीजन भी रहेगा साथ में, और आप गैस छोड़ेंगे तो गैस जब छोड़ेंगे तो उसके ये यहाँ से जो फ्लेम बनती है वो फ्लेम जाके ये ऑक्सीजन वाले हवा उसको भड़काता है। भड़काने का मतलब होता है हवा तब तक के आग तब तक के धमाका नहीं कर सकता जब तक उसमें ऑक्सीजन या हवा को ना मिलाया जाए। इसलिए हम फायर को तेज करने के लिए, उसको भड़काने के लिए इसमें हम हॉट या तेज हवा भी छोड़ेंगे। तो आपने देखा कि 2 चैम्बर, एक से हमने गैस छोड़ा, दूसरे से हमने हवा छोड़ा। तो सवाल ये कि इस 2 का यूज क्या है। तो 2 का यूज भी ऐसे ही है कि मान लीजिए आप वहां से हवा और गैस तो दोनों से छोड़ते हैं, ये 2 से आप छोड़ते हैं। यदि आपने यहाँ से थोड़ा सा भी ड्रेनेज की जगह नहीं छोड़ेंगे तो क्या हवा आगे जा सकती है क्या। यदि पानी को आगे जाने का जगह ना दे, बंद जगह में हम हवा को डाले या पानी को डाले, तो कैसे चल सकता है आगे। तो पॉसिबल नहीं है कि हम ये यहाँ से बंद कर दें और वहां से हम हवा डालें, ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या है, पॉसिबल ये है कि जब हम इस दोनों को चालू करें तब हम यहाँ से ये चिमनी के लिए जो आपको 2 वाल्व दिख रहा है, 1 और 1 2, ये दोनों वाल्व आप खोल के रखें। तो उससे क्या होगा कि जो फ्लेम यहाँ तो बनेगी तेज, लेकिन उसके बाद जो एग्जॉस्ट होगा वो धीरे धीरे यहाँ आएगी और जो अशुद्धियाँ और कार्बन और जो कुछ भी रहेगा इसमें से धीरे धीरे निकलेगा। हाँ ठीक है, तो अशुद्धि और कार्बन कहाँ से आया, हमारा सवाल ये भी है कि ये कहाँ से आया, कहाँ से आया वो आपको दिखाते हैं। तो पहले तो ये समझ गए कि आपने एक से या गैस डाला और दूसरे से आपने हवा डाला, और ये एक बर्तन है, यहाँ से कवर्ड है, दोनों एक बॉक्स टाइप के है, इसके अंदर जाके यहाँ पे तेज आग जलती है। आग जलने से क्या होता है कि उसके अंदर हम डालते हैं पीक आयरन डालते हैं, पीक आयरन, और स्टील स्क्रैप डाल सकते हैं, स्टील का स्क्रैप है ना, 4:1। इसको हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं, कभी कभी इसको आधा आधा भी कर देते हैं। अब अपने को क्या करना है आगे,
आगे अपने ये करना है कि आपने ये तो तेज हवा डाला, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस रहता है, बहुत धीमी धीमी होता है। आप कितने भी फ्लेम डाल दे वो पिघलेगा, उसके कार्बन ऊपर तैरने लगेगा, टाइम लगता है। चलिए, तो हमने जब इसको गैस को यहाँ से छोड़ा, हवा को छोड़ा, तो इसके अंदर जो पिग आयरन है वो पिघल के तरल अवस्था में आ जाएगा। तरल अवस्था में आने के बाद वो जो गर्म हवा और फ्लेम है उसके ऊपर जो ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड और कार्बन वगैरह अशुद्धियां जो आती है वो आने के बाद उसको जला देती है। वो कौन? फ्लेम। जलाने के बाद ये फ्लैग जो है वो सिलिकॉन ऑक्साइड के रूप में तैरने लगता है ऊपर, अशुद्धियां ऊपर फ्लैग के रूप में। और यहाँ एक टैप्ड होल रहता है जिससे क्या करते हैं हम, पिघला हुआ धातु को वहां से हम निकाल सकते हैं। यहाँ भी एक टैब लगा होता है। एक टैब इसलिए होता है टैब कि हम उससे ये भी चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर जो धातु है वो किस अवस्था में है, कि अभी भी अशुद्धियां मिला हुआ है, उसे चेक भी कर सकते हैं। और जब आपको ड्रेन करना होता है तो भी कर सकते हैं। अब ये आपने हवा छोड़ा और एसिटिलीन गैस छोड़ा, इसमें जो गैस है ना उसमें आपको फ्लेमेबल गैस लेना है। उसकी जगह आप एसिटिलीन ले सकते हैं या आप एलपीजी भी ले सकते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना। तो ये गैस यहाँ से, या नेचुरल गैस भी ले सकते हैं, यहाँ जाती है और ये हॉट एयर यहाँ जाके बहुत तेज फिल्म बनाते हैं। वहाँ बनाने के बाद उस कंटेनर में रखा हुआ, उस बर्तन में, अर्थ में रखा हुआ पिग आयरन वगैरह पूरे पिघल जाती है, पिघल के तैरने लगता है अशुद्धियां, और वो उस साइड के फ्लेम आके उसको जला देती है। अब देखिए, आपने इसे चिमनी के रूप दिया, ये दो को आपने चिमनी बनाया था। अभी क्या होता है कि आपने थोड़ा टाइम उधर से गर्म किया तो क्या होगा, ये बर्तन भी गर्म होगा और ये पाइप जो है, दोनों पाइप यहाँ से जो है ना, इसके अंदर जो है ना वो रिफ्रैक्टरी मेटल रहता है, तो ये पूरे चैम्बर जो रहता है ये भी गर्म हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा टाइम उसको चलाने के बाद फिर आप है ना इसको क्लोज कर दीजिए और इसको ओपन कर दीजिए। तो क्या होगा, फिर से सुन लीजिए। पहले आपने यहाँ से ओपन किया था ये दोनों को, तो ये गर्म हुआ। तो थोड़ा देर बाद चलने के बाद जब आप इसको क्लोज कर देंगे दोनों को और इसको ओपन कर देंगे, इसको और इसको ओपन करेंगे, ये दोनों को ओपन करेंगे, तो इसमें और इसमें ऑलरेडी हीट बना हुआ है। तो आपको यहाँ से जब आप इसको अप्लाई करेंगे ये दोनों लाइन को, तो यहाँ से जब हवा जाएगी तो ऑलरेडी हीटेड जाएगी, मतलब वो थोड़ा सा गर्म रहेगा। तो कभी कभी इससे हम प्री हीट करते हैं। क्या करते हैं? प्री हीट। शॉर्टकट में लिखना पड़ेगा। प्री हीट जानते हैं किसे कहते हैं? तो कभी जब हम इससे हवा इसमें डालेंगे तो इसे प्री हीट करेंगे हम लोग, प्री हीट। ठीक है, तो प्री हीट करने के लिए हम इसको चालू कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना होगा, जब इससे हम हीट करेंगे तो आपको ये वाला दोनों चिमनी का रूप देना पड़ेगा। इसको आप इस टाइम क्या करेंगे? ओपन। इसको क्या करेंगे? क्लोज। क्लियर है ना सभी को? पहले हमने इससे दिया था, फिर इसको हमने ओपन किया था। अब हम इस दोनों से दे रहे हैं, उनको यहां से क्लोज किया और वहां से ओपन किया चिमनी में जाने के लिए। तो इसका मतलब ये है, ये जो 4 वाल्व लगे हुए हैं ये ओपन क्लोज हम कर सकते हैं आवश्यकता के हिसाब से, है ना। तो ऐसा करके हम इसके अंदर के पूरे धातु को पिघलाते हैं। तो इसका नाम है ओपन हार्थ प्रोसेस। और इसमें ऑक्सीडेशन कराने के लिए, तेज ऑक्सीडेशन कराने के लिए हम क्या मिलाते हैं? रेड हेमेटाइट मिलाते हैं या फेरा मैग्नीज। रेड हेमेटाइट या फेरा मैग्नीज मिलाते हैं ताकि ये जल्दी से प्रोसेस हो और अशुद्धियां ऊपर तैरने लगे। उसके बाद जब धातु पूरी तरह से पिघल जाती है तो आप टैप को खोलकर मटेरियल को मेल्टिंग पूल किसी क्रूसिबल या किसी बर्तन में रख के आप जहां ले जाना है वहां रखिए। इसको अच्छे से जमाइए उसको बढ़िया से, और इससे आपको जो धातु प्राप्त होगी वो है मेलिएबल स्टील। क्या है?
मेलेबल स्टील। तो मेलेबल स्टील जो होता है वो मेलेबल है, तो उसको हम पीट के चादर बना सकते हैं, उसके हम प्लेट बना सकते हैं या तरह तरह के उपयोग में ला सकते हैं। सवाल है कि इसका खोज कब हुआ और किसने किया। तो सवाल का जवाब है इसका खोज 1865 में सीमेंस, जर्मन वैज्ञानिक सीमेंस और मार्टिन, कौन? सीमेंस और मार्टिन ने किया था। सीमेंस ने इसका खोजा तो था, इसको खोज लिया था, लेकिन पैटर्न जो कराया या लाइसेंस किसने निकाला था वो है मार्टिन। 1965 में निकाल लिया था इसने, मार्टिन ने, और 1865 में मार्टिन ने निकाल लिया था, और 1865 में ही सबसे पहले इस प्रोसेस के द्वारा इसने स्टील बनाया था। 1990 के दशक में इस फर्नेस को प्राय विलुप्त कर दिया गया है। विलुप्त इसलिए कर दिया क्योंकि इस प्रोसेस के द्वारा स्टील को बनाने के लिए काफी समय व्यर्थ होता है। मतलब कि इसको हम बहुत लंबे समय यूज करेंगे, इसको हम हीट करेंगे, हीट करते करते तब जाके वो धीरे धीरे पिघलता है और बाद में जाके वो ये सारे प्रक्रिया होते हैं। पर इसके लिए क्योंकि इतना समय किसी के पास नहीं होता कि उसको हम करते रहे। साइंस जितना आगे जा रही है उतना तेजी से हम प्रोसेस को कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। इसके जगह अब एलडी प्रोसेस ने ले लिया है। ये भी आपको मालूम होगा कि ऑस्ट्रेलिया के दो शहर लिड्स और डोनाविट्स नाम के दो जगह है, वहां के दो वैज्ञानिक ने एक प्रोसेस बनाया था, लिड्स डोनाविट्स। उसमें तेज ऑक्सीजन छोड़ के प्रोसेस को जल्दी से कर सकते हैं। अभी बढ़ेंगे इसके अगले वाला क्लास में। तो क्या आपके सवाल का जवाब मिल गया है? इसको ऑक्सीडेशन कराने के लिए रेड हेमाटाइट या फेरामैग्नेटिक मिलाते हैं। मार्टिन और सीमेंस ने इसका खोज किया था 1865 में। सबसे पहले 1865 में ही इसके द्वारा स्टील बनाया गया था। 1990 के दशक में प्राय ये विलुप्त हो चुका है। अब इसका प्रयोग नहीं किया जाता, ना के बराबर। कोई करता होगा तो कर सकता है, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। बस इस प्रोसेस का यूज सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि ये एक धीमा प्रोसेस रहता है ना, धीमा प्रोसेस है। इसका एक सबसे बड़ी खासियत है, वो खासियत ये है कि इसको कंट्रोल करना आसान रहता है, क्योंकि इसमें सब कंट्रोल वाल लगा हुआ है, तो आप इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। आपको यदि थोड़ा तेज फ्लेम करना है तो आप तेज कर सकते हैं, आपको स्लोली करना है तो स्लो कर सकते हैं, कंट्रोल किया जा सकता है। पर इसके जो बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं है। अच्छे से समझ में आ गया? आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है ना। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जब इसको ओपन करेंगे तो इन दोनों को क्लोज करेंगे, जब इनको क्लोज करेंगे तो तब इन दोनों को ओपन करेंगे। बस सिंपल से प्रोसेस है, और इससे हम मेलिएबल स्टील बनाते हैं। चलिए, थैंक यू। और यदि आप लोग चाहते हैं कि इसके अगला वाला प्रोसेस एलडी प्रोसेस को अच्छे से जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। समृद्धि टेक्निकल, आप जब भी सर्च करेंगे समृद्धि टेक्निकल नाम से तो सिर्फ दुनिया में एक ही समृद्धि टेक्निकल है। आप यूट्यूब में या गूगल में सर्च करिएगा, एक ही नाम आएगा, समृद्धि टेक्निकल। तो आप लोगों को ज़्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं। थैंक यू। आप लोग आगे का वीडियो जरूर देखिएगा।